मैं अपने हर वीडियो में सिलेबस की बताता हूं कि आपको एनसीईआरटी किताब पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी वो किताब है जो सरकार रिलीज करती है और एक सिलेबस के फ्रेमवर्क के रूप में यूज की जाती है कि भाई इस क्लास में ये टॉपिक ही पढ़ना है और इसके इतने डेप्थ में पढ़ना है। लेकिन एनसीईआरटी को एक्चुअली में कैसे पढ़ना चाहिए, उसको सिलेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, ये जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 7-8 सालों से बच्चों को अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। मैंने अपनी पढ़ाई खुद सीएचएस से करी है, बीएचयू से करी है और मैं आपको आज गाइड करने वाला हूं एनसीईआरटी पढ़ने का एकदम सॉलिड तरीका। देखिए, एनसीईआरटी वही अच्छी जो जितनी कलरफुल और रंगी गई हो। मतलब क्या कलर प्रिंट कर ले? नहीं नहीं, आप उसको रंगिए, अपने हाथों से रंगिए। क्या सर रंग भर दे? कैसे रंगना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एनसीईआरटी का मैंने चैप्टर ले लिया है बाबू, ठीक है ना। और अब ये एनसीईआरटी का चैप्टर हमारे सामने है, ठीक है ना। तो देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप वो चैप्टर पढ़िए जो आपके टीचर ने पढ़ा दिया, तो थोड़ा पढ़ने और समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना। दूसरी बात, जब आपको पढ़ने समझने में आसानी होगी तो आप उसको थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, पहली बार एनसीईआरटी लेना है, लाइन बाय लाइन रीडिंग मारना है, समझते जाना है हल्का हल्का। और कहीं हेडलाइन या कहीं अंडरलाइन नहीं करना है, कहीं आपको उसको हाईलाइट या अंडरलाइन नहीं करना है। पूरा चैप्टर आपके सामने, ठीक है ना। पूरा चैप्टर एक बार में आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। जहां जहां चैप्टर जैसे जैसे लिखा है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। अब जो इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह है उसको अभी छोड़ दीजिए। तो पहला काम क्या करना है कि जब आपके टीचर पढ़ा दे तो आपको एनसीईआरटी लेना है और एक बार पूरा रीड करना है। रीड करने का मतलब होता है कि आप पढ़िए, हर लाइन को पढ़िए, उसको दिमाग में समझिए, अच्छा इसका क्या मतलब था। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा क्या कि, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने पढ़ा, ठीक है, कि देखिए, सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। इसका मतलब क्या पता चला कि कुछ ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। जैसे देखिए, किसी में ऐसा सेल, किसी में ऐसा सेल। तो ऐसे समझ समझ के एक बार रीड करना, अंडरलाइन और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर जब एक बार आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, उसमें बहुत जल्दी करेंगे आप, समय कम लगेगा, ठीक है ना। खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। क्योंकि मैथ की अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा अलग से, ठीक है। जब पहली बार आप रीड कर लीजिए तो दूसरी बार अब पढ़ना है आपको। टीचर ने आपको पढ़ा दिया है, आपने एक बार रीड कर लिया, अब दोबारा आपको एनसीईआरटी उठाना है और दोबारा एनसीईआरटी उठाना, अब एक एक लाइन पढ़ना है। अब आप जहां भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ध्यान से सुनिएगा, रॉबर्ट हु कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल, अब ये इंपॉर्टेंट लगा, उसको हाईलाइट या अंडरलाइन कर ली। पहली बार में सब इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए आपको अंडरलाइन या हाईलाइट नहीं करा, दूसरी बार में हाईलाइट करा, ठीक है। फिर आप पढ़ते जाइए, जो भी जैसे एक्टिविटीज दिया उसको सोचिए कि इसका मतलब क्या दिया है, रेफरेंस क्या दिया है। जहां भी एनसीईआरटी में डायग्राम आए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उस डायग्राम को अपनी कॉपी पे आप बनाइए, एक बार अपने से बनाने की कोशिश करिए और उसमें जो मार्किंग की गई है उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। मान लीजिए माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप एक आपने बनाने की छोटा मोटा कोशिश की और एक एक चीज को अपने से लिखने की कोशिश करी कि कंडेंसर ये था, ये था, ये यहां पे माइक्रोस्कोप का स्लाइड था, ये बॉडी ट्यूब था, ये आईपीस था, एक एक चीज लिखने की कोशिश की है। इससे आपको समझ में आता है कि आपका विजुअल दिमाग कितना तेज है। आपने जो डायग्राम देखा क्या एक्चुअली आपको याद है, क्योंकि यही पूछ देगा सवाल में। डायग्राम से रिलेटेड सवाल या इससे जुड़ा हुआ कुछ भी ऐसा सवाल आ जाए कि जो लेंस है ऊपर लगता है उसको क्या कहते हैं, अब डायग्राम से भी आपको याद होगा तो आप क्लिक कर जाएंगे। तो पहला चीज ये हो गया डायग्राम को समझने और पढ़ने का। जैसे ये डायग्राम दिया है, डायग्राम और डायग्राम में जो चीज नोशन दी हुई है या जिस चीज को आइडेंटिफाई किया गया उसको एक बार आप देखिए और अपने से कॉपी पे बनाइए और अपने से मार्किंग करके फिर मिलाइए सही हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। किस चीज का डायग्राम है इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप पढ़ते जाइए, जहां भी आपको एग्जांपल्स दिखे, जैसे देखिए यहां पे, however there are also single cell that live on their own, Chlamydomonas, Paramecium and bacteria। अब ये देखिए क्या हो गए, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हो गए, ये एग्जांपल्स हो गए या ये नाम हो गए। अब ये सब इंपॉर्टेंट हो गए, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जहां भी एग्जांपल्स आ जाए, नाम आ जाए किसी का, साइंटिस्ट का या कोई ऐसे स्पीसीज का, कुछ भी, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए कुछ खास चीजें दी होती हैं, जैसे मोर टू नो, ऐसे बॉक्सेस में बना के जो भी कुछ लिखा गया रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब जैसे यहां पे रॉबर्ट हुक के बारे में पूरा बताया गया, सेल के बारे में, और ये पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पूरी चीजें आप इतनी बार पढ़िए ना, इतनी बार पढ़िए कि आपको लाइन बाय लाइन रटा गया रहे, समझ के, रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, समझ के रटा गया रहे, समझ के याद हो गया रहे पूरा। ऐसे पढ़ना, जहां भी कोई बॉक्सेस में मोर टू नो या कुछ भी ऐसे दिया रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां से सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, फिर आगे हमने डायग्राम के बारे में बातें कर दी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे जो क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में पूरे थ्योरी के बाद नहीं, जो बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं बाबू, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो भी आपके एग्जाम्स में आने की संभावना रखते हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने, हु डिस्कवर्ड सेल्स, तो उस क्वेश्चन को आप आंसर करने की कोशिश करिए। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो उसको गूगल करिए, गूगल पे नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इनसे अब इसको इसी लाइन में खोजने की कोशिश करिए कि ये कहां पे दिया है, हु डिस्कवर्ड सेल, और जहां दिया उसको हाईलाइट करिए, वो लाइन इंपॉर्टेंट है, उस लाइन से सवाल आ सकता है। व्हाट इज सेल कॉल्ड, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, वाई क्यों कहा जाता है, ये लिखा है जहां पे, उस लाइन को इंपॉर्टेंट करिए, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो क्वेश्चन देखिए, उसको आंसर करिए, और कहां से वो क्वेश्चन इसमें से बन रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर उसके बाद बाबू एक एक चीज जो एक्टिविटीज वगैरह दी है उसको आप विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना, फिर क्या होगा, फिर आप एक एक चीज पूरा पढ़ते जाइए, डायग्राम वगैरह के बारे में बता दिया। ठीक है ना, दोबारा जब एनसीईआरटी पढ़ना है, पहली बार तो रीड करना है, दोबारा जब पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन वगैरह करके। ठीक है ना, अब आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप क्वेश्चन कर लेंगे, जब एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेंगे तो आपके सामने, ठीक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा जिसको कीवर्ड्स कहते हैं या समरी कहते हैं, व्हाट यू हैव लर्नड। ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, और ये समरी एक एक लाइन आपको पूरा पढ़ना है और एक एक लाइन पढ़ पढ़ के लिखना है कॉपी पे। इससे आपको पूरे उस चैप्टर का सारांश याद हो जाएगा, रट जाएगा। तो ये जरूर करना है, साइंस में खासकर ये समरी जो लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करने का ट्राई करना है। ठीक है ना, लिखने का, बोल बोल के एक एक क्वेश्चंस को आंसर करने का कोशिश करना है। हालांकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़े कम ही रहते हैं, ना के बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस हम लोग देते हैं अपने पेड बैचेज में, अगर आप हमारे पेड बैचेज में इनरोल्ड है, जैसे अग्नि बैच में या किसी भी बैच में हमारे जो सीएचएस जेएनवी की तैयारी कराई जा रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें हर चैप्टर का क्वेश्चन देता है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है बाबू, 2 बार मैंने एनसीईआरटी बताया पढ़ने को, मिनिमम एक बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम से पहले एनसीईआरटी को 3 से 4 बार मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, 4 बार, क्योंकि हर बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको कुछ नया पता चलेगा कि अरे ये वाली लाइन तो मैं ऐसे समझा था, अब ऐसे समझ में आ रही है, और आपको पता चलेगा कि बाकी किताबों में कितना कचरा भरा हुआ है जो हमारे काम का नहीं है। अब सेल पे लोग पीएचडी भी करते हैं यहीं बीएचयू में, बट आपको उस नॉलेज की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, आपको उतना है जिससे आपको सेल समझ में आ जाए और सेल एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए, यही बस समझना है। तो इसी तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है बाबू। होपफुली आप समझ गए होंगे और समझ में आ गया होगा, तो आप एनसीईआरटी पढ़ना चालू करिए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो किताब खरीदिए और आज ही से आप उसको पढ़ना चालू कर दीजिए। कैसी लगी ये वीडियो, क्या आप आज से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ना चालू करेंगे ये भी कमेंट में बताइएगा। मन में कोई डाउट है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।